हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट कौन सा टॉपिक है? प्राइमरी मार्केट हमारा फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है। हमारी दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट जहां पे शेयर्स जो कंपनी है वो फर्स्ट टाइम इशू करती है या फिर कोई नई कंपनी ही शेयर्स इशू कर रही है आपके, मतलब ओनली सेलिंग सेलिंग चलती है आपकी। दोबारा बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच शेयर्स आर इशूड बाय न्यू कंपनीज और शेयर्स आर इशूड फर्स्ट टाइम आपके। एंड सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? ऐसी मार्केट जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट होती है या तो जहां पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है, पुरानी मार्केट एक तरीके से आपकी। तो दो मार्केट्स कौन सी करी? पहली प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जैसे हमारे अभी एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। जैसे प्राइमरी मार्केट बोले तो प्राइमरी स्कूल, मतलब ये बताते हैं आपको। और सेकेंडरी मार्केट मतलब सेकेंडरी स्कूल। जैसे प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बेसिकली भी न्यू न्यू एंटर होते हैं, न्यू एंट्रेंट्स होते हैं आपके, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। वैसे प्राइमरी मार्केट, जैसे प्राइमरी स्कूल में नए नए बच्चे आए आए होते हैं, अभी न्यू न्यू जल्दी अभी आए होते हैं बच्चे, वैसी प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू न्यू कंपनीज या कंपनीज पहली बार आ रही है या शेयर्स पहली बार इशू कर रही है वहां आपके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेकेंडरी मार्केट को एक तरीके से अगर हम डिनोट करें सेकेंडरी स्कूल्स के हिसाब से तो सही बात बैठेगी। जैसे सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी टाइम से बच्चे पढ़ रहे, तो मतलब बहुत बड़े बच्चे होते हैं, पुराने बच्चे होते हैं। वैसी हमारी सेकेंडरी मार्केट में भी पुरानी कंपनीज होती हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे आज? प्राइमरी मार्केट के बारे में साथ साथ, ठीक है ना। तो प्राइमरी मार्केट क्या लिखा है? प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर्स आर इशूड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पहली बार इशूड हुई हैं। अब प्राइमरी मार्केट में क्योंकि नई नई कंपनी आती है या फिर वो फर्स्ट टाइम शेयर्स या अपने सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो उसको ना कुछ कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं अपनी सिक्योरिटीज को बेचने के लिए। और वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, हम उन आज मेथड्स की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, प्राइमरी मार्केट को दिमाग में रखिएगा। प्राइमरी मार्केट मतलब छोटी सी मार्केट या छोटे बच्चों की मार्केट एक तरीके से। अभी लर्न कराएंगे कैसे क्यों कह रहे हैं हम लोग ये वाली बात। और सेकेंडरी मार्केट मतलब बड़े बच्चों की मार्केट। तो हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। जो प्राइमरी मार्केट है, क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटीज बेचनी है, तो जो कंपनीज होती है ना, वो अलग अलग मेथड्स लेके आती है जिससे वो इजीली अपने शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज मार्केट में बेच सकें। 5 मेथड्स हैं हमारे, उसको हमने रिटेन करना है, उससे हमने लर्न करना है। और इतनी इजी टिप और ट्रिक बताएंगे, 2 मिनट्स में आपको लर्न भी हो जाएगा, आप एंजॉय भी करेंगे साथ साथ। एक बार देखते क्या करना है हमने। तो पहले मेथड्स पढ़ लेते हैं एक बारी। कौन कौन से मेथड्स हैं आपके प्राइमरी मार्केट में? मेथड्स देखेंगे एक बारी। पहला मेथड कौन सा है प्राइमरी मार्केट के अंदर? उसे बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा मेथड कौन सा है आपका? ऑफर फॉर, मतलब कि इसमें ना कंपनी 5 मेथड यूज करती है जिससे हमारे सिक्योरिटीज आगे बेची जा सके। सेकंड मेथड आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी समझाएंगे क्या क्या होते हैं। थर्ड मेथड होता है आपका ऑफर फॉर सेल। क्या मेथड है आपका? ऑफर फॉर सेल। जो फोर्थ मेथड है हमारा, वो कौन सा है? राइट इशू। क्या बोलते हैं? राइट इशू। और जो पांचवा मेथड है वो है आपका ई आईपीओस, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओस। इसको लर्न कैसे करना है? बहुत ही इजी मेथड है, याद रखिएगा। मैंने आपको पहली बताया है, जो प्राइमरी मार्केट होती है एक तरीके से वो न्यू इशू मार्केट होती है या छोटे बच्चों की मार्केट, या प्राइमरी स्कूल जैसा डिनोट करेंगे इसे, क्योंकि अभी इसमें जो नई नई जो कंपनी अभी वो बहुत छोटी है ना, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? छोटे बच्चों की मार्केट या छोटे बच्चे। छोटे बच्चे क्यों बोला हम लोगों ने? क्योंकि अभी जो कंपनीज यहाँ पे अपने सिक्योरिटीज इशू करनी है वो बहुत अभी न्यूली बॉर्न है, न्यूली फॉर्म्ड है, या शेयर्स पहली बार इशू करनी है अपने।
तो कैसे रन करना है? छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऑब्वियसली जो बहुत सारे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मॉम डैड से डरते हैं ना। मॉम डैड कहते हैं बेटा चॉकलेट्स मत खाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है, मॉम कहती है ये मत खाइए क्योंकि आपके दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट्स मत खाइए आपके दांत खराब हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपकी प्राइमरी मार्केट के मेथड्स के बारे में। तो याद कैसे करना है आपने? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो छुप छुप के ओरियो खाते हैं। ओरियो क्यों खाते हैं? क्योंकि मॉम कहती है अगर आप ओरियो खाओगे तो आपके चॉकलेट्स खाओगे आपके दांत खराब हो जाएंगे ना। तो वो क्या करते हैं? वो छुप छुप के ओरियो खाते हैं। आप कह सर क्या बातें बोल रहे हो आप, छुप छुप के ओरियो खाते हैं? अभी लर्न कराते हैं, जो दोबारा बताते हैं आपको क्या लिखना है इसमें, कैसे लर्न करना है आप लोगों ने। जो हमारे प्राइमरी मार्केट होती है ना, उसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो छुप छुप के ओरियो खाते हैं। यार सर फिर ये क्या है ओरियो? चलिए देखते क्या है ओरियो आपका। जो छुप छुप के मतलब प्राइवेटली, क्या बोलते हैं? प्राइवेटली, छुप छुप के। और क्या करते छुप छुप के? क्योंकि उन्हें पता है कि मॉम डांटेंगी मुझे कि भैया आपके दांत खराब हो जाएंगे, मत खाइए चॉकलेट्स, मत खाइए, ये मत करिए। तो क्या करते हैं? इसलिए छुप छुप के ओरियो खाते हैं। ओरियो, ये छुप छुप के एक बार थोड़ा सा उसे नीट एंड क्लीन लिख देते हैं, जिससे आपको आसानी पड़े लर्न करने में। छुप छुप के क्या खाते हैं? ओरियो खाते हैं। ओ से क्या होता है आपका? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर्स। ओ से क्या होता है आपका? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टर्स। वेरी नाइस। आगे बात करते हैं आर से। आर से क्या होता है आपका? राइट इशू। क्या बोलते हैं इसे? राइट इशू। ई से क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। ई से क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। ओ से होता है ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। और प्राइवेटली मतलब क्योंकि छुप छुप के लगता है ना कि मॉम के सामने खाएंगे डांटेंगी, इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली। ठीक है ना? लर्न कैसे करना है आपने? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो छुप छुप के ओरियो खाते हैं। ओ से ओ से क्या होता है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। आर से क्या होता है? राइट्स इशू। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। ओ से होता है ऑफर फॉर सेल। प्राइवेटली मतलब प्राइवेट, छुप छुप के प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम इस मेथड्स के बारे में बात करेंगे आपसे आज। पहला मेथड आपका ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इस मेथड में क्या होता है? कंपनी ना एक डायरेक्ट अपील देती है पब्लिक को, इनवाइट करती है पब्लिक को कि आइए भाई आइए, आप हमारी कंपनी में आके शेयर्स अप्लाई करिए। डायरेक्ट अपील टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स बाय द कंपनी। आगे बात करते हैं। दूसरा क्या आपका? आर से राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है आपका? कंपनी गिव्स राइट टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। या अगर कंपनी दोबारा से कोई नए शेयर इशू कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे देती है कि यू हैव द राइट टू टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी। आपके पास राइट है हमारी कंपनी के शेयर्स को लेने के लिए एट अ प्राइस विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस। एंड नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन द शेयर होल्डर्स कि वो लेना चाहे या ना लेना चाहे। ये दे कैन ट्रांसफर द राइट टू सम अदर पर्सन। उसे हम बोलते हैं राइट टू रेनेंशिएट। क्या करते हैं? राइट टू रेनेंशिएट, आगे ट्रांसफर कर देना। ईश होता है आपका ओ आर ई। ईश होता है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। मतलब ना कंपनीज ना बेसिकली इट इज काइंड ऑफ आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक। तो उसमें क्या होता है? ई आईपीओ के अंदर जो कंपनी होती है वो सारा काम करती है, बट उसे अपने ना कुछ ऑनलाइन टर्मिनल सेटअप करने पड़ते हैं। अब तो मोस्टली सारी कंपनीज का ये हिसाब होता है एक तरीके से। ऑनलाइन टर्मिनल्स कंपनी सेटअप करेगी विद द अप्रूवल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो अपने शेयर्स ऑनलाइन बेच सकती है। और ओ से होता है ऑफर फॉर सेल। जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है उसमें तो कंपनी डायरेक्टली बुलाती है पब्लिक को या डायरेक्ट अपील करती है। समझे बात को? मतलब कंपनी ना शेयर्स बेच रही है पब्लिक को डायरेक्टली।
देखिए इसके अंदर कंपनी है ये हमारी, ये पब्लिक को शेयर्स खुद डायरेक्टली इनवाइट करके बेच रही है। बट ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, क्योंकि न्यूली इशूड कंपनी है, न्यू कंपनी नई नई फॉर्म हुई है, उससे तो पता है भैया कि मेरे तो इजीली सारे शेयर्स बिकेंगे नहीं, तो वो ना मार्केट के जो ब्रोकर्स होते हैं ना उनके थ्रू अपने शेयर्स बिकवाती है। मतलब एक तरीके से व्हेन द शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक थ्रू ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब अगर हम ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस करें तो वो डायरेक्ट अपील होता है पब्लिक को और बाय द कंपनी, बट अगर ऑफर फॉर सेल करेंगे वो इनडायरेक्ट अपील होता है पब्लिक को। क्योंकि इनडायरेक्ट कैसे, कि कंपनी है आपकी, वो बुला देगी अपने शेयर्स ब्रोकर को और ब्रोकर क्या करेगा, आगे पब्लिक को देगा शेयर्स, सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। और प्राइवेटली मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज होती हैं वो अपने ना, क्योंकि न्यू न्यू कंपनीज है, उन्हें पता है कि यार एकदम से तो मेरा मेजर चंक शेयर्स बिक नहीं पाएंगे, तो वो कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपने ना शेयर्स अलॉट कर देती है प्राइवेटली, इसलिए तो बोलते हैं इसे प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कुछ मेजर चंक ऑफ शेयर्स कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को दे देती है। उन सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को हम एग्जांपल ले सकते हैं, दीज आर नोन एज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बल्क में इनसे सामान खरीद लेते हैं। तो हमने कैसे रन करना है, प्राइम मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्यों बोलते हैं इसे, ये भी सुन लीजिएगा। फ्लोटेशन इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये मानिए ना, जब कंपनी के पास फंड्स आएंगे और फंड्स आएंगे कंपनी के पास, तो कंपनी तभी तो आगे बढ़ पाएगी, अपने ऑपरेशंस कर पाएगी। दिस इज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं, तभी तो कंपनी आगे फ्लोट कर पाएगी। एक बार पढ़ते हैं बाकी क्या लिखा है नीचे। EIPOs के बारे में क्या लिखा है, a company proposing to issue capital to the public through the online system of stock exchange to enter has to enter into an agreement with the stock exchange. This is called an IPO, initial public offer. आगे बात करते हैं राइट इशू के बारे में। ये वही सब चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई है। दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। आगे बात करते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है इनवाइट करना है, इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। A prospector makes a direct appeal to the investors to raise capital through an advertisement in newspaper and magazines. आगे होता है आपका ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस मेथड, सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट द ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएट्स लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है ना। लास्ट है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट, सबसे नीचे देखिएगा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, सबको नहीं जाते, सिर्फ सेलेक्टेड मोटी असामी, मोटे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, मोटे इन्वेस्टर्स को। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। ऑब्वियसली पैसा जल्दी आएगा, पैसा जल्दी क्यों आएगा, क्योंकि मेजर चंक ये सारे के सारे हमारे बड़े वाले इन्वेस्टर्स ले लेते हैं ना, इसे हम बोलेंगे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो हम दोबारा से एक बार लर्न कर लेते हैं, क्या लर्न करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे लर्न करना है एक बार देखते हैं हम लोग प्लीज। प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे लर्न करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो छुप छुप के ओरियो खाते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे छुप छुप के ओरियो खाते हैं। उसको लर्न कैसे करना हम लोगों ने, एक बार दोबारा से देखते हैं। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस हो गया ओ से, आर से हो गया आपका राइट इशू, ई से हो गया EIPOs, ओ से हो गया आपका ऑफर फॉर सेल एंड प्राइवेटली मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट, जब शेयर्स को सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं। क्योंकि प्राइम मार्केट ओरियो क्यों बोला, याद रखिएगा, जो छोटे प्राइमरी मार्केट मतलब नई नई मार्केट, जैसे छोटे छोटे बच्चे, न्यू इशू मार्केट होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके, वो नए नए स्कूल में आते हैं ना, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, तो क्या करते हैं वो छोटे छोटे बच्चे अभी वो छुप छुप के ओरियो खाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है मॉम कहेंगी कि दांत दांत खराब हो जाएंगे, उनको पता है डांट पड़ेगी मॉम से, तो प्राइवेटली ओरियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।